डॉक्टर्स का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण एक रोल होता है और ख़ासकर कोरोना के समय सबने समझ ही लिया होगा कि जीवन में डॉक्टर का एक महत्वपूर्ण स्थान है हमारे जीवन में, क्योंकि जब परेशानियां और बीमारियां हमारे इर्द गिर्द होती हैं तो बहुत सारी तकलीफ़ होती है जिन्हें हम डॉक्टर के साथ मिलकर ही दूर कर पाते हैं। और आज के दिन जनधारा फाउंडेशन और कई और सब सहयोगी संस्था ने मिलकर डॉक्टर्स दिवस सेलिब्रेट किया और बहुत सारे डॉक्टर्स के जीएमसी और अन्य जगहों के हमारे साथ टीम में उस दिन आए। उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। पहले तो हम लोगों ने दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण का कार्यक्रम संपन्न किया। उसके बाद डॉक्टर से हम लोगों ने जाना कि एक डॉक्टर और मरीज के बीच में क्या संबंध होता है और एक डॉक्टर मरीज से क्या अपेक्षा रखता है और अब मरीज डॉक्टर से क्या अपेक्षा रखता है, क्योंकि मरीज सिर्फ परेशानी नहीं होता, वो आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक रूप से भी प्रताड़ित होता है। ऐसे में डॉक्टर्स की बहुत सारी राय हैं जिस वीडियो में आप देखेंगे और बहुत सारी ऐसी कोरोना से संबंधित जानकारियां हैं जिसको डॉक्टर्स ने बताया और उन्हें बहुत ही तरीके से सम्मानित किया गया, जो कि आगे वीडियो में आप देख सकते हैं। और जिस तरीके से पीपीके में रह के काम करना पड़ा वो अपने आप में बहुत ही हेक्टिक था। लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर लोगों ने किया और आज इस कार्यक्रम में बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बीच में डॉक्टर्स लोगों की एक टीम है पूरी। और मैं गौरव भी थोड़ा सा बढ़ा गया इसलिए अच्छा चलिए मैं ही इन्वाइट कर लेता हूँ। डॉक्टर्स डे टुडे आप सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए तो जानते ज़रूर होंगे। एंड हर एक टीम का जब भी हम लोग प्रोग्राम करते हैं तो कोई ना कोई स्पॉन्सर या को सपोर्टर ज़रूर होता है। तो अगर हम उनका नाम ना लें तो ये सब चीज़ें बहुत अधूरी लगेंगी। एंड वो स्पॉन्सर्स हमारे साथ JDF रहे, जैसा कि छोटा मोटा परिचय है, नाम है, आपने मुझे जाना ही होगा। एंड सेकेंड जो सर खड़े थे मदद करुणा संस्था से, जो भी इनके फाउंडर हैं, वो बहुत आप मतलब बहुत हम लोग उनका आभार करते हैं कि वो यहाँ पर आए हैं और इस छोटी सी मुहिम का हिस्सा बने हैं, एक एक्टिव हिस्सा फिजिकल यहाँ खड़े हुए हैं। अदरवाइज बहुत सारे लोग हैं भाई जो आजकल ऑनलाइन सिस्टम पे ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे में मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप सभी लोग जो ऑनलाइन हैं उन सबका स्वागत है और जो ऑफलाइन फिजिकली यहाँ खड़े हुए हैं वो सभी लोग यहाँ पर आएँ और डेस्क पे अपना स्थान जो भी ग्रहण करें। उसके बाद जो आगे के कार्यक्रम है हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एंड प्लीज़ जो भी डॉक्टर्स हैं, मैं नाम ले रही हूँ जिनका मुझे लिस्ट मिला हुआ है, तो जो लोग हैं वो प्लीज़ आएँ और जो नहीं है उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। एंड नो फॉर द डेस्क इज़ डॉक्टर GK सिंह साहब, प्लीज़ आएँ। और इनकी मिसेस हैं सुधा कुमारी जी, प्लीज़ वो भी आएँ। एंड डॉक्टर सौरभ जी हैं, डॉक्टर मुक्ता जी हैं, डॉक्टर कुलदीप हैं और डॉक्टर आज के लिए सम्मान के अधिकारी, तो प्लीज़ डॉक्टर प्लीज आइए डॉक्टर साहब हैं, मैं इनको पहचान चुकी हूँ और हम लोग सेलिब्रेशन का ये मौका पाए हैं। आप ही का घर है और ये जानना बहुत जरूरी है सबके लिए कि डॉक्टर्स कितना सपोर्ट कर रहे हैं इस डे को स्पेशल बनाने के लिए। वैसे तो हमारी नेशनल एंड इंटरनेशनल डे पे हमेशा अवेयरनेस करती है और कोशिश करती है कि हर एक दिन जो स्पेशल होता है उसके बारे में हम लोग जागरूकता डालें। और क्योंकि आज डॉक्टर्स डे है तो डॉक्टर्स का जो दिवस होता है उसकी वैल्यूज़, उसकी इम्पोर्टेंस हमेशा से नहीं है, सदियों से नहीं है। हम अभी कहें कि हम 2010-11 से जानते हैं, तो ऐसा नहीं है। हम लोग की बर्थ से पहले भी डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ रही हैं, क्योंकि डॉक्टर्स लाइफ को सेव करने के लिए दिन और रात एक कर देते हैं। कभी ऐसा दिन नहीं जाता या रात नहीं होती कि डॉक्टर्स को अपनी चीज़ों की अपनी पर्सनल लाइफ में नीड हो तो वो अपने मरीज को छोड़ दें। यदि वो छोड़ते भी हैं तो कहीं ना कहीं किसी डॉक्टर्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर करके छोड़ते हैं, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का जिम्मेदारी भी रहता है और टेंशन भी कहीं ना कहीं रहता है कि भाई हमारा मरीज कहीं ना कहीं उसे किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो तो हमारा जूनियर या सीनियर जो भी हो
तक छोड़ते हैं, उन्हें दिखाकर ही अपने मरीज को छोड़ के जाते हैं। तो ऐसे में सिर्फ मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल जरूर पूछूंगी कि एक मरीज क्या एक्सपेक्ट करता है डॉक्टर से। सबसे पहले आपसे बताएं सर, मरीज एक क्या एक्सपेक्ट, क्या वैल्यूज़ होती हैं डॉक्टर्स की पेशेंट के लाइफ में, और पेशेंट क्या एक्सेप्ट करता है डॉक्टर से? पेशेंट्स का सबसे पहला एम तो यही है कि कैसे भी करके ठीक हो सकता है, उसको पहले इलाज चाहिए, और अगर उसको इलाज ठीक अगर मिल जाता है तो वो ये है कि उसके लिए भगवान है डॉक्टर। और अगर डॉक्टर अगर अपना 100% दे रहा है तो उसके लिए फिर वो हमेशा एक तरह से यादगार के तौर पर वो रहता है कि हाँ उन डॉक्टर ने मेरी सेवा की है, और वो हमेशा एक तरह से दिमाग में उनके रहता है कि हाँ वो डॉक्टर साहब ऐसे हैं और उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। और अगर हम लोग ऐसा गवर्नमेंट डॉक्टर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं कभी मिल जाते हैं तो हम लोग भूल भी जाते हैं, तो वो लोग जरूर हैं। तो और एक डॉक्टर से क्या एक्सपेक्टेशन होते हैं मरीज से, कि वो मरीज क्या एक्सपेक्टेशन आपको लगता है अपने पेशे में कि क्या होनी चाहिए? मरीज से एक्सपेक्टेशन क्या, जब बीमार होता है तो एक्सपेक्टेशन कोई रखने वाला होता है। ऐसा नहीं लगता कि मरीज ज़्यादा अवेयर हो अपनी बीमारी के प्रति तो डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाए? अवेयर आती है मरीज। चलिए सर आप बताएं, आप तो ज़रूर बताएं क्योंकि ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज आपने किया है, तो एक क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं? सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमेशा पेशेंट और डॉक्टर का रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि पेशेंट आते ही डॉक्टर के सामने उसको लगे हम परिवार में आए हैं और मेरी आधी बीमारी खत्म हो। डॉक्टर की पूरी आशा यही होनी चाहिए कि मरीज हमारा पहले तो हमारे सोशल एस्पेक्ट से हमारे जो ठीक कि होना तो मेडिसिन से है, लेकिन बट उसको इतना रिलीफ मिल जाए, क्योंकि इतना वो परेशान है, फाइनेंशियल परेशान होके आया है, बीमारी से परेशान होके आया है, परिवार से परेशान होके आया है, तो हमारे सामने आते उसको पहले रिलीफ थोड़ा जो सडनली रिलीफ मिल सकता है, मैं कोशिश करूँ कि मैं दे सकूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने बताई है, क्योंकि जो हम एक दूसरे से स्पिट करते हैं बातों में, तो वो ज़रूरी है कि हम अच्छा कम्युनिकेशन रखें एक दूसरे के बीच, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें हैं वो सही रहें। मैम प्लीज़ आप बताएं क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं मरीज को एक डॉक्टर से? आपकी लाइफ में आपने क्या अनुभव किया? देखिए, मरीज़ आता है तो मरीज़ को ये इच्छा करती है कि मुझसे डॉक्टर बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करें, मतलब उसकी आधी बीमारी दूर हो जाती है अगर डॉक्टर उससे हंस के बात करता है, हंस के बात कर ले, उसकी बात सुन ले, आधी तकलीफ दूर हो जाती है। क्योंकि कई बार हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो अपने परिवार की भी प्रॉब्लम लेके आते हैं, उनको इतनी दिक्कत बीमारी से नहीं होती जितनी परिवार से रिलेटेड दिक्कत होती है, तो हम लोग केवल उसकी बीमारी सही नहीं करते, हम लोग उसका दिमाग रीड करके उसके दिमाग की जो बीमारी होती है वो भी सही करते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी उसकी सही करते हैं। मैम आप बताएं कि क्या एक्सपेक्टेशंस रहते हैं डॉक्टर से? आपकी पूरी लाइफ में क्या लगा, क्या एक्सपेक्ट करके आता है एक मरीज? मैंने अपने उसमें प्रोफेशन में देखा है, मैं ये मेरा ज़्यादातर जो रहा है गाँव से। गांव में जो मैंने देखा है, जो गांव की महिलाएं होती हैं वो बहुत परेशान होती हैं, फैमिली वाइज कह लो, अपनी बीमारी से कह लो, क्योंकि इंडियन वुमेंस की खासकर ये वो रही है कि वो अपनी चीज़ों को छुपाती भी हैं, उनमें टॉलरेंस पावर बहुत होती है, अपनी बीमारी को टॉलरेट करती रहती हैं अपनी टॉलरेंस की वजह से। जब वो डॉक्टर्स के पास आती हैं तो उनका सबसे पहले ये वो रहता है कि डॉक्टर्स उनकी बात को सुनें। मोस्ट ऑफ देम पेशेंट आपके पास आके यही बताता है कि देखिए डॉक्टर्स हम गए, उन्होंने तो हमारी बात नहीं सुनी, तो वो उस चीज़ से वो नहीं होता, सेटिस्फाई नहीं हो पाता। डॉक्टर्स को चाहिए कि पेशेंट सेटिस्फाई हो बात सुन के, उसको लगे कि डॉक्टर्स ने मेरी बात सुनी, मेरी बीमारी को सुना, देन आफ्टर वो 50% ये सोचता है कि हाँ मैं ठीक हो जाऊँगा, हाँ कि उन्होंने बुरी बात नहीं समझ ली, वो तब सेटिस्फाई होता है। हम लोगों का वो बनता है कि हम उसको सेटिस्फाई करें इस चीज़ से। मैंने जेंट्स के अंदर भी ये चीज़ देखी है कि वो भी आके हम तो गए थे, हमारी बात नहीं सुनी, जेंट्स भी आके उन्होंने जब हमारी बीमारी ही नहीं सुनी तो इलाज क्या करेंगे? थैंक यू मैम। सर आप बताएं प्लीज़। वही सेम, क्योंकि आप भी सेम प्रोफेशन में रहे, तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं सारे लोग एक मरीज एक डॉक्टर से क्या एक्सपेक्ट करके आता है? देखिए, मरीज़ जब आता है तो बहुत वीकनेस अपनी लेके आता है, और डॉक्टर के पास जाता है तो ये सोचता है कि मेरी बीमारी दूर हो जाए, और जो भी चीज़ वो मेरे पहले वो बीमारी सुन लें अच्छे से, देन आफ्टर मेरा ट्रीटमेंट जो भी एक्सपेक्ट है।
इसके लिए हम लोग को पेशेंट्स के डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं और कुछ इरिटेटिव पेशेंट भी हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि उनका अपनी बीमारी की वजह से भी इरिटेशन होता है प्लस फैमिली कंडीशंस की वजह से भी होता है। तो उस कंडीशंस में हमें पेशेंट्स का डॉक्टर्स को पेशेंट की मेंटल स्टेटस भी रीड करना चाहिए, साथ के साथ उसकी प्रॉब्लम्स भी सुननी चाहिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। आज क्योंकि हालांकि डॉक्टर्स डे है, इतना बड़ा दिन है, तो मेरा कुछ ज़्यादा वैसा बोलना बनता नहीं है और बस मैं आप सबको शुभकामनाएँ देता हूँ। और यहाँ बस एक बात कहना चाहता हूँ, तो वायरलेस अगेंस्ट डॉक्टर है, जिसको मतलब आप लोग भी साथ में आवाज़ उठाएँ और जो मतलब कोई लोग अगर सुन सकते हैं तो प्लीज़ जो भी आप जाइए तो बहुत पेशेंस के साथ जाइए, क्योंकि डॉक्टर्स के पास भी इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, डे नाइट काम करते हैं वो, तो कभी कभी मतलब उनके भी टेम्परामेंट कभी कभी यूज़ कर देते हैं, बट आप अपना मत करिए, क्योंकि अगर आप उनको दूसरा एक तरह से भगवान का दर्जा देते हैं तो आप उनकी रिस्पेक्ट करिए। आप किसी की अगर से कुछ गलती हो जाती है तो उन पर कोई भी किसी भी तरह की हिंसा मत करिए, लेकिन ऐसे देना चाहता हूँ। थैंक यू। लेकिन मदद कोरोना जो आपने मुहिम छेड़ी है बहुत अच्छी है, इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत अच्छा काम करता है, तो उसके लिए पूरी कौम, वो बंगाल के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, अगर आप लोगों को पता है, तो ऐसे लोगों के लिए हम लोग हमेशा वंदन और नमन करते रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि विधान चंद्र रॉय जैसा कोई दूसरा डॉक्टर जरूर बन के आए, जिसके लिए हम उन्हें याद करें और उनकी मेमोरी में बहुत कुछ करें। एंड छोटे से प्रेजेंट हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि ये सम्मान आप लोगों को कितना भी दिया जाए वो सब कम है, लेकिन छोटा सा सम्मान क्योंकि आप लोगों को JDF लाइव की तरफ से आप लोगों को और एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग 1 मिनट के गिफ्ट के साथ में खड़े हो जाएं तो हम थोड़ा